Hello everyone, you are watching video on Hibernate. This is the first lecture of Hibernate. In this video we will discuss what is ORM and what is Hibernate. So let us get started now. Very first we'll discuss ORM. ORM stands for Object Relational Mapping. Now let us define the ORM. ORM can be defined in this way. ORM is a programming technique for converting data between object oriented language and relational database. कहने का मतलब है कि ORM एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डेटा है उसको रिलेशनल डेटाबेस के डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वाइस वर्सा, यानी डेटाबेस का जो डेटा है उसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के डेटा के स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करोगे. नाउ लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल. So for that purpose we'll discuss the JDBC mechanism to do the data transaction between the Java application and your relational database. So as we know, when it comes to the object oriented programming language, data is almost always in non-scalar values. But when it comes to the database management system, यहाँ क्या होता है, आपका जो डेटा होता है that is in scalar values. Okay, so कहने का मतलब है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें पहले आप कोई क्लास बनाओगे. क्लास के अंदर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करोगे. लेट अस से आई क्रिएटेड एम्प्लॉय क्लास और उसके अंदर हमने EMP ID और नेम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया हुआ है. ओके, नाउ सपोज वी वांट टू कीप द एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन दिस जावा एप्लीकेशन, देन वी नीड टू क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर आप रिकॉर्ड के स्टोर करोगे. क्लियर? बट व्हेन इट कम्स टू द डेटाबेस, इन द डेटाबेस सपोज यू वांट टू स्टोर द एम्प्लॉय रिकॉर्ड, देन व्हाट वुड यू डू? यू विल क्रिएट द टेबल, एक टेबल बनाओगे एंड इन द टेबल यू विल क्रिएट द कॉलम्स. लेट अस से EMP ID कॉलम एंड नेम कॉलम. ओके, वो कॉलम बनाओगे और फिर उस टेबल के अंदर आप एज ए रो रिकॉर्ड को स्टोर करोगे. दिस इज योर database approach. Now suppose you want to transfer the data between your Java object oriented language and relational database, then what you do? यदि आप JDBC का यूज़ कर रहे हो, then first obviously let us suppose the data is present in the employee bean object. Okay, employee bean है, उसके अंदर EMP ID और नेम प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया हुआ है. लेट अस सपोज दिस इज द एम्प्लॉय बीन ऑब्जेक्ट, उसमें EMP ID की वैल्यू है 101 और नेम की वैल्यू है लेट अस से राम. सो द डेटा इज प्रेजेंट इन द एम्प्लॉय बीन ऑब्जेक्ट. नाउ दिस एम्प्लॉय बीन ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आई वांट टू सेव इन द डेटाबेस टेबल, देन व्हाट शुड आई डू? सो व्हाट एग्जैक्टली वी डू, यहाँ जो बीन में जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसको पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय कॉलिंग द गेटर मेथड्स ऑफ द बीन. बीन के अंदर गेटर मेथड्स होती है उसका डेटा गेट करने के लिए. तो उन गेटर मेथड को कॉल करके हम EMP ID और नेम की वैल्यू को गेट करेंगे. देन JDBC के कोड में जो हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं, उस इंसर्ट क्वेरी में ये जो एम्प्लॉय बीन के ऑब्जेक्ट से वैल्यू हमने गेट की उसको प्रोवाइड करोगे बाय कॉलिंग द सेटर मेथड ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. इफ यू रिमेंबर, JDBC में हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, तो उसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेरी को वैल्यूज़ देने के लिए हम सेटर मेथड का यूज़ करते हैं, सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, इस तरीके से. तो इस तरीके से हमने जो बीन का डेटा है वो इंसर्ट क्वेरी को दे दिया एंड देन द रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड टू द टेबल सो दैट वन रो विल बी क्रिएटेड इन द टेबल. ओके, और उस रो के अंदर बीन ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है वो स्टोर हो जाएगा. वाइस वर्सा, यदि आपको टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और उस रिकॉर्ड को बीन के ऑब्जेक्ट में गेट करना है, देन व्हाट वुड यू डू? आप सिलेक्ट क्वेरी लगाओगे. सिलेक्ट क्वेरी क्या करेगा? टेबल के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेगा, फिर जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है वो आपको आपके जावा एप्लीकेशन में रिजल्ट सेट में मिलेगा. JDBC में रिजल्ट सेट होता है जिसमें आपको डेटा मिलेगा. नाउ रिजल्ट सेट से आप हर रो का डेटा गेट करोगे बाय कॉलिंग द गेटर मेथड्स ऑफ रिजल्ट सेट, है ना. रिजल्ट सेट के गेटर मेथड को कॉल करके हम वहाँ का रिजल्ट सेट का डेटा गेट करेंगे एंड देन बीन का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा और बीन के ऑब्जेक्ट में फिर बीन की सेटर मेथड्स कॉल करके जो रिजल्ट सेट से हमने डेटा गेट किया है उसको सेट करना पड़ेगा. कहने का मतलब है कि मुझे जावा
क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा डेटाबेस में स्टोर करना था, तो उसके लिए पहले मुझे जावा के ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करना पड़ा, क्वेरी को प्रोवाइड करना पड़ा और फिर डेटा स्टोर हुआ था। या फिर डेटाबेस में से यदि मुझे डेटा सेलेक्ट करना है तो मैंने क्वेरी यूज़ करके डेटा को सिलेक्ट किया था, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा जो रिजल्ट सेट में आया था उसको गेट करके मैंने बीन का ऑब्जेक्ट बना के बीन के ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर किया था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इफ यू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द object oriented programming language and relational database management system. Now just try to understand here what is going on. Actually in the object oriented language one record is represented as an object, correct? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो एक रिकॉर्ड है, लेट अस से एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसको आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेगा, एक बीन के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और डेटाबेस में क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड, वो एक रो से रिप्रेजेंट होता है। तो होना यूं चाहिए अल्टीमेटली जो बीन का ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा है, सो व्हाई डोंट यू सेव द ऑब्जेक्ट सो दैट वन रो शुड बी क्रिएटेड एंड व्हेन यू सिलेक्ट द रो द डेटा डायरेक्टली शुड कम टू द ऑब्जेक्ट। हमें बीन में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, गेट करना, फिर उसको क्वेरी को देना, फिर सेव करना, या फिर जब सिलेक्ट कर रहे हो तो रो को गेट करना रिजल्ट सेट में, फिर रिजल्ट सेट से डेटा गेट करके फिर उसको बीन में सेट करने का काम मैन्युअली एज ए डेवलपर वी आर डूइंग, जो कि हम जेडीबीसी में करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली हमें यदि ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो एक रो बन जाना चाहिए और रो में डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, या फिर हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली रो का डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाना चाहिए। दिस शुड हैपन। और यदि ऐसा कुछ करोगे तो जो अप्रोच है, जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम नाउ व्हाट वी आर डूइंग। जैसे एम्प्लॉय बीन के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है 101 राम, ओके अब उस ऑब्जेक्ट को मैं सेव करूँ तो रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीन के ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करो, इंसर्ट क्वेरी को दो फिर सेव हो, नहीं, ऑब्जेक्ट को सेव करो, सेव ऑब्जेक्ट एंड देन द रो शुड बी क्रिएटेड जिसमें डेटा रहेगा। और व्हेन यू सिलेक्ट द रो, जब आप रो को सिलेक्ट करोगे यानी गेट करोगे, देन ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली दैट विल बी पॉपुलेटेड विद द रो रिकॉर्ड। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि पहले डेटा सिलेक्ट करो फिर उसको बीन का ऑब्जेक्ट बना के उसमें सेव करो, नो, वो डायरेक्टली बीन के ऑब्जेक्ट में डेटा आ जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम बोलते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। Okay, so we can say in the ORM programming technique we transfer the data between the object oriented language and relational database, and the transaction is object based transaction. Fine. So this is what about the ORM, or in the other word you can say we convert the object oriented language data into the relational data and relational data into the object oriented language data. Now if you want to use the ORM in your application, there are many popular ORM tools available. Some of the tool names written over here like Hibernate, iBetis, GDO, Toplinks. Okay, आउट ऑफ दिस हाइबरनेट इज मोस्ट पॉपुलर टूल, सो इसी को हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन द हाइबरनेट, हाइबरनेट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। हाइबरनेट इज अ टूल बेस्ड ऑन ORM टेक्निक. इन द अदर वर्ड यू कैन से योर हाइबरनेट मैप्स अ जावा बीन टू अ डेटाबेस टेबल। यानी यदि जावा के अंदर आपने कोई बीन क्लास क्रिएट किया हुआ है और उसको यदि आप डेटाबेस टेबल से मैप करना चाहते हो तो हाइबरनेट कैन बी यूज्ड। अब ये मैपिंग हम किस लिए करना चाहते हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट का डेटा डायरेक्टली रो में चला जाना चाहिए और रो का डेटा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट हाइबरनेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.